साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो देखिए डॉट्स नामक इलाज जो है ये क्षय रोग के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्षय रोग जिसे तपेदिक या टीबी भी बोला जाता है और ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइडिक किसमें परिवर्तन होने पर होती है। तो देखिए बहुगुणिता जो है ये क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो देखिए आत्मघाती बैग जो है ये बोला जाता है लाइसोसोम्स को, ठीक है। इसके अलावा कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है। तो देखिए कोशिका का जो पावर हाउस बोला जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था। तो देखिए पादप ऊतक संवर्धन का कार्य जो है ये हैबर लैंडिट ने मतलब प्रारंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दांत के एनेमल का कर्बूरन किस कारण से होता है। तो देखिए दांत के एनेमल का जो कर्बूरन होता है तो ये होता है पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए रक्त में श्वेत कणों का जो मुख्य प्रयोजन है वो है संक्रमण से संघर्ष करना, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा श्वेत कण यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है ये होता है 1 से 4 दिनों का, ठीक है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है तो ये 120 दिनों का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लौह धूल यानी आयरन डस्ट जो है ये श्वास के साथ अंदर लेने से लोहमयता रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लौंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। तो देखिए लौंग जो है ये फूल के कली से प्राप्त होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी, ठीक है। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे छोटी धमनी है वो है कैपिलरी यानी रुधिर कोशिकाएं जो है ये मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है तो ये हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखिए रक्त में ये लोहा यानी आयरन धातु जो है पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निषेचन पर जो है ये प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किसकी गंध आती है। तो देखिए दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से ये मिथाइल सैलिसिलेट की गंध जो है आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो देखिए फसलों पर डीडीटी का छिड़काव जो है ये मृदा तथा जल प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो देखिए ये कहलाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है।
तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन जो है ये पानी से आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये गले में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो देखिए रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जो है ये जीवन के लिए इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है पारिस्थितिक विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस में देखा गया था? तो देखिए हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है ये गेहूं में देखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एड्स का विषाणु निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो देखिए एड्स का जो विषाणु है ये रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए मधुमक्खी के डंक में ये अम्लीय तरल जो है होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति निम्नलिखित में से क्या होता है? पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए पौधों में जाइलम की उपस्थिति से ये जल का संवहन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में किरीट पट्टिका रोग हो जाता है? तो देखिए इस जीवाणु का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशियंस नामक जीवाणु के द्वारा जो है पौधे में किरीट पट्टिका रोग जो है हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो देखिए स्टोकी नलिका जो है ये मानव शरीर के कान में स्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क जो है ये मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मीबोबियन ग्रंथि निम्नलिखित में से किस में स्थित होती है? तो देखिए मीबोबियन ग्रंथि जो है ये आँख में स्थित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो देखिए पानी में ये विटामिन बी और सी विटामिन जो है ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई एवं के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा ये नाइट्रोजन 78% जो है पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, स्पाइगमोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किस में रक्त दाब को मापता है? तो देखिए स्पाइगमोमैनोमीटर जो है ये धमनियों में रक्त दाब को जो है मापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुपर फास्फेट जो है ये नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सिग्मोइड कोलन निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो देखिए सिग्मोइड कोलन जो है ये बड़ी आंत का एक भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है,
मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है? तो देखिए मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को ये टेंडन बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो देखिए ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण जो है ये विज्ञान के म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टार्च जो है ये एक प्राकृतिक पॉलीमर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, घेंघा नामक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए घेंघा नामक जो रोग होता है तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है वो है कैसिन। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए बिल्स रोग में ये किडनी जो है प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो देखिए एक अंडे को नमक के पानी में डालने पर अंडा जो है तैरता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए चमगादड़, वेल्स, नेवला या फिर प्लेटिपस। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।